और कैसे लगे आपको जो वीडियोस मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन के जो है वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं वो आप लोगों को कैसे लगे जरूर बताइएगा। वैसे उस पे कमेंट्स आ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं, लोगों ने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है। इसीलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा और बहुत ही प्यारा सा जो है वो टॉपिक किस तरीके से जो है वो सेंटेंसेस को आपको जोड़कर जो है वो बनाना है वो सिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो आप लोगों को सिखाऊंगी वो है यूज ऑफ हु, whom। अभी तो यूज ऑफ हु हुम सिखाऊंगी। यूज ऑफ हु हुम ट्रांसलेशन में कैसे यूज करना है हु हुम को, और हमें इसको क्वेश्चन पूछने में यूज नहीं करना है, हमें इसे यूज करना है एज अ कंजंक्शन। यूज ऑफ हु हुम एज अ कंजंक्शन कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने में कैसे जो है ये काम आएगा, ये हमें जो है वो सीखना है कि हु और हुम को कैसे जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने पे काम आना है। यूज ऑफ हु हुम एज अ कंजंक्शन। अब आप इस बात को समझिए, मैं पहले आपको सेंटेंस से समझा रही हूं। देखिए, वह लड़का जो यहां आया था मेरा दोस्त है। वह लड़का जो यहां आया था मेरा दोस्त है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वह लड़का जो यहाँ आया था मेरा दोस्त है, इसको कैसे करना है। सबसे पहले ये देखिए कि जो या जो की का जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है हु, लेकिन हु हम यूज करते हैं केवल ह्यूमन बींग्स के लिए। यानी कि अगर इसके पहले कोई ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, हु का यूज करेंगे। वह लड़का, द बॉय। अब आपने यहां पे लगाया हु, यहां आया था, यहां आया था, यहां सब्जेक्ट नहीं है, आया था। हु केम, कहां आया था, हियर। हु के बाद एक चीज आपको ये याद रखनी है, हु के एकदम बाद सिर्फ वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट लगाइए, ना दिया हुआ हो तो जो चीज दे रखी हो यहां वहां वो चीज लगाइए। द बॉय हु केम हियर मेरा दोस्त है। अब हम टेंस चेंज कर देंगे, हम ये नहीं कहेंगे वॉज माई फ्रेंड। अगर ये चीज जो है प्रेजेंट में, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट में ही कर देंगे, इज माई फ्रेंड। तो आप ये देखिए कि सेंटेंस को इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। हु को हम कैसे यूज करते हैं, जब हमारा सेंटेंस में ह्यूमन बीइंग का बारे में दिया हुआ हो, जो या जो की दिया हुआ हो, तो हु जो है वो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जो के लिए यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए हु। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताऊं, आपको दोबारा से एक सेंटेंस से और बताती हूँ आपको लोगों को, यहां तक आप देख लीजिए यूज ऑफ हु एंड हुम। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, हु और हुम रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। किन दो सेंटेंसेस को, प्रिंसिपल क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में कोई नाउन जो है वो जो नाउन या प्रोनाउन ह्यूमन बीइंग दिया हुआ हो तो आप क्या करते हैं, हु का यूज किया जाता है, और हु के बाद सिर्फ वर्ब लगता है और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कभी भी नहीं किया जाता। तो आप यहाँ तक ये देख लीजिए, और मैं आपको इससे सेंटेंसेस भी बताती हूँ कि हु और हुम को कैसे यूज करते हैं। आप यहाँ तक देख लीजिए। अब मैं इसी से संबंधित आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, दिखाती हूँ कि आप कैसे आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। देखो, कई बार सेंटेंस इस तरीके से लिखा रहता है, वह डॉक्टर एमडी है जिसने, जो किया जिसने मेरा इलाज किया था, जिसने मेरा इलाज किया था। अगर मान लो सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ है तो बच्चे ऐसे ही ट्रांसलेट कर देंगे, द डॉक्टर
एन MD who treated me। अब लग रहा है कि भाई हमने तो उसी के हिसाब से बना दिया, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हु और हुम होते हैं ना, ये ठीक उस शब्द के बाद लगते हैं जिनके बारे में ये बात करते हैं। तो यहाँ पर गलती ये है कि इस सेंटेंस में हु किसकी बात कर रहा है, डॉक्टर के बारे में कह रहा है। भले इस हिंदी के सेंटेंस में इस तरीके से लिखा हो, लेकिन इंग्लिश में अगर हु हुम लगाएंगे तो हु हुम वाला जो वाक्य है वो ठीक उस शब्द के बाद आएगा जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो यहाँ आएगा द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी, treated me is an MD। तो ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस को कैसे यूज करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हु को ठीक उस शब्द के बाद लगाइए जिसके बारे में वो बात जो है वो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये किस तरीके से मैंने इस सेंटेंस को बनाया है। द डॉक्टर, इसको है द डॉक्टर जिसने मेरा इलाज किया, द डॉक्टर हु ट्रीटेड मी। अब मेरा इलाज किया था, मैंने आपको बताया हु के बाद वर्ब लगाते हैं। तो इलाज, ट्रीटेड किसका, मेरा, वो क्या है, दैट इज एन MD। तो डॉक्टर हु आई वॉज ट्रीटेड इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। तो आप ये वाला सेंटेंस देखिए और उसके बाद मैं आप लोगों को और बताती हूं। अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस देती हूं, आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा। वे लोग जो हमेशा सच बोलते हैं लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते। वे लोग जो हमेशा सच बोलते हैं लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते। क्या करें, आज की सच्चाई यही है, कोई भी सच सुनना नहीं चाहता। अगर आप किसी के मुंह पे सच बोलते हैं तो आपसे वो दोस्ती भी टूट जाती है। तो आप सबसे पहली बात है, आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें वे लोग लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब सबसे पहले जब वे लोग आएगा ना तो लोग कहता है कि इसमें कैसे ट्रांसलेट कर देते हैं, दे पीपल। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, प्रोनाउन की जगह नाउन की जगह प्रोनाउन लेता है और नाउन प्रोनाउन इकट्ठे नहीं लगते। तो जहां पर भी आपको वे लोग दिखे उसको ट्रांसलेट कर दीजिए दोज। ठीक है, दोज हमेशा सच बोलते हैं। दोज हु ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा वर्ब के पहले आता है। दोज हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ या दोज हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। सॉरी, मैं गलती से लिख गई। दोज हु ऑलवेज स्पीक द, टेल के तो झूठ के लिए यूज किया जाता है, सच बोलने के लिए स्पीक करते हैं। दोज हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ लोगों के द्वारा पसंद नहीं किए जाते। जहां पर भी के द्वारा आ रहा है वो चीज क्या है, पैसिव वॉइस है, पसंद नहीं किए जाते। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, नहीं किए जाते, आर, ये पैसिव वॉइस है तो इसमें आप करेंगे आर नॉट लाइक्ड। अब पैसिव वॉइस में बाय पीपल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूं आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल। दोज हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ आर नॉट लाइक्ड, इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस का ये रूल है कि पीपल वगैरह अगर आता है तो आप उसे छोड़ देते हैं। तो दोज हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ दो आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल, दोज आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो चूंकि हम बात लोगों की कर रहे थे तो हमने इसीलिए हु जो है वो किसके बाद लगाया, एकदम दोज के बाद जो है वो लगाया।
तो यहाँ तक ये देखिए और बताइए कि क्या आपको हु वाला भाग समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये चीज आपको काफी जो है ट्रांसलेशन सीखने में मदद जो है वो करेगी। तो मुझे यहाँ तक बताइए कि यहाँ तक ये बात आपको समझ में आई हो। तो मैं आप लोगों को फिर हुम पे बढ़ते हैं कि हुम कैसे यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि whom कैसे यूज करते हैं। जिस लड़के को या ऐसे कर लेते हैं, वह लड़का, पूरे हटाना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट रुकिए। वह लड़का जिसे आपने दंड दिया था आज नहीं आया है, आज नहीं आया है। अब एक चीज देखिए, जहां पर भी जिसे शब्द आ रहा है, जिसे के लिए यूज करते हैं whom, और whom का भी यही है कि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही यूज किया जाता है। अब who और whom की पहचान ये है कि who के बाद तो वर्ब आता है और whom के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज जो है वो किया जाता है, वह लड़का। और who और whom में एक चीज है, ये ठीक उसी वर्ड के बाद लगेंगे जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने ये लिखा वह लड़का, मैंने लिखा द बॉय whom आपने पनिश किया था। whom आपने, सब्जेक्ट है, you punished, whom you punished, जिसे आपने दंड दिया था आज नहीं आया है, has not come today। तो ये आया कि whom वहां लगाते हैं जहां पर आपका, जब whom के एकदम बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए और who के एकदम बाद वर्ब का यूज जो है वो किया जाता है। whom को हिंदी में बोलते हैं जिसे। तो देखिए ये है यूज who एंड whom के, कि कैसे who और whom को ट्रांसलेशन में कैसे यूज किया जाता है एज अ कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, कंजंक्शंस का काम करते हैं और उन्हें 2 सेंटेंसेस को जोड़ने में किस तरीके से यूज जो है वो किया जाता है। वह लड़का, और एक चीज ये है, ट्रांसलेशन सीख के आप लोग जो है, अगर आप कहीं पर कोई एरर वैसे भी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, बोलने में भी अगर कोई गलती कर रहे हैं, कई बार क्या होता है लोग हिंदी से ट्रांसलेट करके भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। ये एक, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये एक बहुत जो है ठीक जो टेक्निक है, बट फिर भी अगर पहले अपनी मातृभाषा से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसमें भी जो है, अगर आप इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं तो उसमें भी ये सब चीजें जो है वो आपकी हेल्प जो है वो करती हैं कि किस तरीके से आप इसमें ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया हु और whom में अंतर जो है वो मैंने आप लोगों को बताया कि हु और whom में अंतर क्या होता है। चलिए अब ऐसा करते हैं, 2 क्वेश्चंस, एक हु का और एक whom का ले लेते हैं और फिर उन्हें ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, जिस आदमी को, ऐसे भी लिखे होते हैं, जिस आदमी को तुमने झोला दिया था, झोला तो कोई वर्ड यूज भी नहीं करता, जिस आदमी को तुमने झोला दिया था वह आया है। ठीक है, जिस आदमी को तुमने, अब चाहे अब वह आदमी जिसे तुमने या जिस आदमी को, दोनों में से कुछ भी हो, तो ये इस तरीके से बनेगा कि इसमें ये जिस आ रहा है और बात किसकी की जा रही है, आदमी की। तो ये चीज क्या है कि किसके बारे में बता रहा है, ये इस आदमी के बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ पे पहले, सबसे पहले लगाएंगे द मैन। अब द मैन से आगे बढ़ते हैं, किसने झोला दिया, तुमने, तो हमने कहा यू गेव द सैचल।
झोले को बोलते हैं सैचल। द मैन यू गेव द सैचल हैज कम, वह आया है। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ हु लगाएंगे या हुम लगाएंगे? मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी कि अगर वो चीज वर्ब से स्टार्ट हो तो हु लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? द मैन whom you gave the satchel has come, कि जैसे तुमने झोला दिया था वो आया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे whom का यूज जो है वो किया जाएगा। अब ये देखिए, यही आदमी, इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि फिर दिखे, ये मिटा के मैं बता रही हूं। यही आदमी है जिसने कल मेरी मदद की थी। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं, यही आदमी है। ही इज द मैन या दिस इज द मैन, ही इज द मैन या दिस इज द मैन, ही इज द मैन कल मेरी मदद की थी। किसकी मदद की थी? मेरी। सबसे पहले क्या कहेंगे? क्या करी थी? हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब आप एक चीज ये देखिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, तो क्या लगाएंगे? जिसने। यही आदमी है, ही इज द मैन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे। तो आपको ये हु और हुम बताने का मतलब ये है कि किस तरीके से कंजंक्शंस हु और हुम को, रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम को आप कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने में यूज जो है वो कर सकते हैं। तो आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको सिखाया है हु और हुम का। कल इससे और आपको इससे और आगे बढ़ेंगे और आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो मैं बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।